हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो का जो हमारा मौजू है वो है कंडीशंस फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास तीन कंडीशंस होती होती हैं कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की। सबसे पहली कंडीशन को अंडरडैम्प्ड कहा जाता है, यानी जब हमारी अभी वेव कह ले के रिकवर होना स्टार्ट होती है। जैसा कि आप जान ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये अभी वेव ना तो कह लें कि हमें ज़्यादा पॉजिटिव साइकिल में कोई इनपुट दे पा रही है और ना ही नेगेटिव साइकिल में। ठीक है जी। मतलब कि ये कह लें कि उल्टी पुल्टी है, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो रही है कभी बहुत कम हो रही है। मतलब कि अभी इसका काम चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी। तो लेकिन उसके बाद जो सेकंड कंडीशन आती है वो होती है क्रिटिकली डैम्प्ड, यानी जब हमारी जो वेव फॉर्म है वो पॉजिटिव साइकिल में डबल होके आती है। अभी ये नेगेटिव साइकिल दोनों अलग अलग हैं। फिर क्या होता है जी, क्रिटिकली डैम्प्ड में इन दोनों को इकट्ठा किया जाता है, जिससे हमारे पास एक न्यू वेव क्रिएट होती है। ये आपके सामने ये जो हायर लेवल पे ऐसे वेव जा रही है, ये है क्रिटिकली डैम्प्ड। इसमें हमारे रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है जी, यानी वैल्यूज सेम होती हैं। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है जिसमें हमारा जो बाइसिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा मज़ीद बढ़ जाता है। मतलब कि हमारा सर्किट इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता। मतलब जैसे आप कह लें कि आपके ट्रिगर होते हैं, स्विच होते हैं, मेन स्विच, वो आपको पता है कि ट्रिगर कर जाते हैं। उनका भी एक होता हिसाब होता है, ओवरलोड होने की वजह से या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इस तरह से उन पे प्रोसीजर चलता है। तो यही कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, इस कंडीशंस के मदद से अपनी टाइमिंग को बढ़ाते हैं। अब इनको मतलब कि किस तरह से जांचा जा सकता है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बहुत आपके काम आने वाले हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, एक सिंपल जो आपको डेरिवेटिव की इक्वेशन मिलेगी। जैसा कि आपको याद होगा, हमने पहले जो डेरिवेटिव की इक्वेशन पढ़ी वो सिंगल डेरिवेटिव तक थी, लेकिन ये होगी स्केयर तक, डी ऑफ डी स्केयर। ठीक है जी। और साथ में यहाँ पे कह लें किसकी वोल्टेज की बात कर लेते हैं, वी ऑफ टी है। उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस इसका लोअर ऑर्डर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा डी ओवर डी टी, साथ में वी ऑफ टी। ठीक हो गया जी, डन हो गया। उसके बाद कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा, मीन्स के वी ऑफ टी लिखा हुआ है। अभी आपके लिए काफ़ी इजी ले रहा हूँ एग्जांपल, तो टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी लगेगी आपको। तो यहाँ पे टू ले लेते हैं। ठीक है जी, कांस्टेंट इसके साथ टू ले लेते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स से ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से कहने एक जनरेट हो गया। मैं आपको जनरेट करना क्वेश्चंस में सिखाऊंगा। तो इस तरह से कोई एक इक्वेशन आ गया, तो इसको आपने पता किस ऑर्डर में किस तरह से मतलब कि इसके रूट्स निकालने हैं। आपने स्केयर वाली को यानी कि डी ओवर डी टी को एस से रिप्लेस करते जाना है। ये देखें, एस स्केयर हो गया क्योंकि ये डी ओवर डी टी का स्केयर है। इसी तरह से यहाँ पे सिंगल डी ओवर डी टी है, साथ में टू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा टू एस। और ये प्लस वी टी सिंगल वी टी है, यहाँ पे आ जाएगा इसका कांस्टेंट और एस की पावर जीरो। तो जीरो एस की पावर किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो वो वन के इक्वल होता है, लिहाजा ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आपने इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के कई तरीके हैं, या तो कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लें, मतलब कंप्लीट स्क्वायर रूट करके, या आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये तो तकरीबन हर जगह पे काम आ जाता है। ठीक है जी, 2a होता है। और कंप्लीट स्केयर रूट आपको पता है कैसे करना है। जैसे इसका अभी कंप्लीट स्केयर रूट हो रहा है, देखें, एस होल का स्केयर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस वन का स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या बनता है जी, एस प्लस वन होल का स्केयर। अब ये जो कंडीशन आ गया हमारे पास, ये है हमारे पास जी क्रिटिकली डैम्प्ड, मतलब कि वो वाली कंडीशन जब अभी हम इस वेव फॉर्म से निकले थे। तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड की कंडीशन है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसमें रूट्स इक्वल आते हैं। क्रिटिकली डैम्प्ड में देखें वेव कुछ इस तरह से हुई होती है, मतलब ये जो आगे पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल होता है ये मिलके एक साथ ही चल रहे होते हैं। लेकिन ओवर डैम्प्ड में क्या होता है, ये थोड़ा बहुत आपस में इस तरह से चलते हैं कि ये आगे बढ़ जाती है वेव। देखें इसमें रूट्स इक्वल आए हैं, इसका मतलब ये एक साथ चल रही हैं वेव्स। इसको आपने सिंगल नहीं कंसिडर करना, अलग अलग करना। आप देखें एक में वैल्यू आ जाएगी एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मीन्स के एस इज इक्वल टू माइनस वन। दूसरे में भी यही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी, कंडीशन में नीचे लिखेंगे द रूट्स आर इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो द कंडीशन इज क्रिटिकली डैम्प्ड। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि ये हमारी सेकंड कंडीशन है। लिहाजा आपने ये भी बताना है, सो द कंडीशन इज क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है जी, इसका ये है प्रोसीजर। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताता हूँ।
तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, क्यों? क्योंकि इसमें अभी प्रोसीजर का सेकंड स्टेप था। 3 स्टेप है, एक है अंडर डैम्प्ड, एक है क्रिटिकली डैम्प्ड, एक है ओवर डैम्प्ड। यानी कि अंडर डैम्प्ड काम शुरू हुआ, क्रिटिकली डैम्प्ड काम सेंटर में था और ओवर डैम्प्ड काम हो चुका था। तो इसकी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है स्टूडेंट्स। देखें, वोल्टेज की फॉर्म में अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है तो वोल्टेज की इक्वेशन ही लिखी जाएगी। आपको पता है K1 K2 वो हम जो लिखते थे, इसमें ये केस चलेगा जी। देखें यहाँ पे सबसे पहले आएगा K1 ई की पावर, यहाँ पे जो भी है ना कंपोनेंट वो ए के इक्वल होगा और टी के साथ मल्टीप्लाई खाएगा। देखें ए यहाँ पे क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है जी, यहाँ पे 1 गुना टी बढ़ाना पड़ता है, मतलब टी से मल्टीप्लाई देनी पड़ती है, और ई की पावर फिर से वैसे ही ई की पावर ए टी। तो अगर ऐसा होता, देखें फॉर एग्जांपल यानी कि ये 3 रूट्स होते हैं, -1 एक और होता तो आपको टी की पावर 1 गुना और बढ़ानी पड़ती। यहाँ पे टी की पावर 0 है, पावर बढ़ती जाती है जूं जूं अगर हमारे रूट्स इक्वल आए हों। अब दूसरे में क्या होगा जी, तीसरे नंबर पे K3, ठीक है जी, K3 टी स्केयर हो जाएगा, ई की पावर ए टी एज इट एज, ठीक है। ए हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, ये जो रूट्स आए हुए हैं, ये चीज़ समझ लीजिएगा। अब मैं आपको ना मतलब कि इस तरह से कोई मिसाल तो नहीं दे सकता, पर बता सकता हूँ कि रूट्स किस तरह से आएंगे। अब देखें, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ओवर डैम्प्ड की, जब यानी हमारा काम हो चुका होता है। ओवर डैम्प्ड में क्या होता है, ये दोनों वेव फॉर्म एक दूसरे के इक्वल नहीं रहते, मतलब इनके रूट्स इक्वल नहीं होंगे वो रियली। देखें फॉर एग्जांपल एक -1 आ जाता है, एक आ जाता है 2, ठीक है जी। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे जी, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सो द कंडीशन इज ओवर डैम्प्ड। ये आप लिखिएगा। वैसे मैं आपको बस इतना लिख के बता देता हूँ कि आपने बस ये लिखना रियल एंड अनइक्वल, ठीक है जी। ये कंडीशन उसके लिए जब हमारे रियल, देखें ये नंबर रियल्स हैं और अनइक्वल, आपस में इक्वल नहीं है, यही चीज़ समझने वाली बात है। सो द कंडीशन इज ओवर डैम्प्ड, यानी हमारा काम हो चुका था, डैम्प्ड पोजीशन में से काम निकल चुका था। ओवर का मतलब होता है ओवर हो जाना, मतलब कि काम भर जाना। तो इस कंडीशन में आप मतलब किस तरह से इक्वेशन लिख पाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, वही लिखी जाएगी K1 ई की पावर। देखें ये A1 है, ठीक है, ये A2 है, इसमें इस तरह से लिखी जाएगी A1T प्लस K2 ई की पावर A2T, इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब एक तीसरी और फाइनल कंडीशन है मतलब अंडर डैम, जब अभी हमारा काम प्रोसीजर शुरू हुआ होता है, तो इसमें साइन और कास दोनों एंगल चल रहे होते हैं, साइन और कास। तो ये हमारे पास इस तरह के कुछ रूट्स आते हैं, अक्सर कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से आ जाएगा -1 प्लस माइनस जे, यहाँ पे आयोटा को जे से प्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे जे किसके बराबर है, √-1 के, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन द लैंग्वेज ऑफ लीनियर सर्किट एनालिसिस और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस वी कॉल्ड आयोटा एज सिंबल विद जे, ठीक है जी। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो स्टूडेंट से बनती है इक्वेशन वो इस तरह से होती है, देखिएगा ज़रा। K1 ये अब हमारे पास A है, A1, और ये हमारे पास क्या है जी, ये J के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास होगा, क्या ले फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम दे लेते हैं, C1 कह लेते हैं, ये जो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये दो इक्वेशंस बनती हैं, कैसे, एक आएगी -1 प्लस जे, एक आएगी -1 माइनस जे, यानी 2 कंडीशंस होंगी, ठीक है जी। तो जो प्लस का साइन होता है, +1 साइन होगा, ठीक है जी, +1 सॉरी काज होगा और -1 साइन होगा, ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो ये -1 है ना, ई की पावर ये हमारे पास आ जाएगा A1T, मतलब -1 यहाँ पे पुट होगा, मैं पुट करके भी इस दफ़ा दिखाऊंगा, और प्लस वाला क्या होगा जी, काज होगा, काज C1T। उसके बाद देखें प्लस K2 ई की पावर A2T साइन C2T। अब मैंने ये कैसे लिखा है देखें, अब यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनी है, -1 प्लस जे, और ये -1 माइनस जे, -1 साइन होता है यहाँ पे इस कंडीशंस में, +1 काज से प्रेजेंट किया जाता है। तो ये मैं वैल्यूज पुट करने लगा, देखिएगा K1 ई की पावर A1 यहाँ पे क्या था, -1 था इसमें, तो -T आ जाएगा, ठीक है जी, -T आ जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और काज C1 यहाँ पे क्या था, वो था हमारे पास 1 ही था, तो cos t ही आ जाएगा, ठीक है जी। K2 ई की पावर, ये आपने माइनस के साइन को नहीं देखना, आपने बस इसके साथ जो कांस्टेंट सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब आप अक्सर बच्चे गलती कर देंगे, -1 पुट करेंगे, लेकिन 1 पुट करना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर की बात कर रहा हूँ। ये तो साइन तो इसकी वजह से आया ना, प्लस माइनस की वजह से, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई की पावर -T और साथ में साइन ऑफ
सिर्फ टी आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी और इस कंडीशन को जैसा कि मैंने आपको बता नहीं सका, ये इसमें आपने लिखना है द रूट्स आर रियल एंड इमेजनरी, मतलब कि आपके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इमेजनरी, मतलब दोनों पार्ट्स हैं। देखें ना, ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। सो द कंडीशन इज अंडर डैम्ड, मतलब कि अभी काम स्टार्ट हुआ है। तो ये चीज़ थी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशंस ऑफ आवर चैनल। तो लाजमी आप अपना रिव्यू दे के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।